हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल विद वन मोर लेक्चर। यहाँ पे हम बात करेंगे, लास्ट लेक्चर में हमने जैसे बात करी थी ओरल एविडेंस और कंटेंट ऑफ द डॉक्यूमेंट व्हिच कैन बी प्रूव्ड बाय द पर्सन हु हैड हिमसेल्फ सीन इट, जिसने खुद ने उसको देखा है वो खुद जाके ओरल टेस्टिमोनी अपना दे सकता है कोर्ट में। तो उससे पहले अब आज बात करते हैं सेक्शन 60 ऑफ एविडेंस एक्ट। ओरल एविडेंस मस्ट बी डायरेक्ट या सिंपल टर्म्स में एविडेंस मस्ट बी डायरेक्ट। बट उससे पहले उसे समझने के लिए एक केस डिस्कस मैं आपसे करना चाहता हूँ। यू कैन फाइंड इट इजीली इन द बेयर एक्ट, आपको बेयर एक्ट में मिल जाएगा कमेंट सेक्शन में, दैट व्हाट डज दिस केस सेज ऑल अबाउट। ओरल एविडेंस मस्ट बी डायरेक्ट। अब देखिए इस केस में होता क्या है, शिशुपाल जो है यहाँ पे ही इज द मेन अक्यूज्ड इन द केस। ट्रायल कोर्ट हेल्ड द शिशुपाल गिल्टी फॉर द मर्डर एंड शिशुपाल अपील में जाता है। He went into the appeal via 383 और of CRPC। तो शिशुपाल जब अपील में जाता है, सो इन दैट केस उसकी अपील जो है वो डिसमिस हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि पिटिशनर ने एक टेस्टिमोनी पे सवाल खड़े किए थे कि शिशुपाल के जो कन्विक्शन में मेन रोल था आई विटनेसेस का, आई विटनेसेस which was none other than the victim's wife। देखिए होता क्या है, ये एक जमीनी मसला होता है शिशुपाल और उसके मामा या नेफ्यू के बीच में। शिशुपाल, आई थिंक शिशुपाल वाज अ नेफ्यू। तो होता क्या है, शिशुपाल हैड अ क्वारल विथ हिज रिलेटिव, हिज नेम वाज नेतराम। तो होता क्या, शिशुपाल एक ईंट उठाता है और नेतराम के सर में दे मारता है। मल्टीपल फ्रैक्चर्स, मल्टीपल प्लेसेस क्रैक, कोमा में चला जाता है नेतराम। ये जब इंसिडेंट होता है तब उसकी वाइफ एंड along with three other witnesses, there were three eye witnesses, और उन्होंने अपनी आंखों से देखा कि भाई क्या हुआ, शिशुपाल ने कैसे नेतराम का मर्डर किया। एंड नॉट जस्ट मर्डर, उसने देखिए मर्डर का कन्विक्शन इसलिए हुआ कि बैक टू बैक ही हिटेड विद दैट ब्रिक। की पॉइंट्स देखते हैं एक बार इसके। It seems likely that judgment in the Shishupal versus State of UP 2019 involves a murder conviction upheld by the Allahabad High Court. Research suggests that the court found sufficient evidence। अब देखिए सोल आई टेस्टिमनी, विटनेस की जो आई टेस्टिमनी होती है, जो उसने देखा है अपनी आंखों से, सिर्फ उसके बिहाफ पे कन्विक्शन होना दैट इज बिट डिफिकल्ट। होता है ऐसा, बट सिर्फ आई विटनेस के देखने पे, उनकी टेस्टिमोनी के बिहाफ पे कन्विक्शन होना, सिर्फ उनके टेस्टिमोनी के बिहाफ पे कन्विक्शन होना, दैट इज नॉट पॉसिबल। तो इस केस में होता क्या, देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग सा केस है। सफिशिएंट एविडेंस इंक्लूडिंग आई विटनेसेस, accounts and medical reports to dismiss the appeal. Okay, the evidence leaned towards confirming the accused's guilt with a detailed analysis of witness credibility and legal precedents. यहाँ पे जो अक्यूज है, जो पिटिशनर है, वो ये सवाल खड़े करता है कि जितने भी आई विटनेसेस है और जितने भी तीनों के तीनों उसके जो विक्टिम है, डिसीज्ड के क्लोज रिलेटिव्स हैं, इंक्लूडिंग हिज वाइफ। तो क्या कोर्ट में क्लोज रिलेटिव्स की टेस्टिमोनी रिलायबल हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। देयर इज नो प्रोहिबिशन अपॉन दैट। यही इस केस में सब कुछ डिस्कस किया गया, बट सपोर्टिंग विद द कोरोबोरेटिव एंड एडिशनल एविडेंस जो उसको सपोर्ट करें। जी इलाहाबाद, देखिए समरी देखते हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट डिसमिस्ड शिशुपाल्स प्ली अपील upholding his life imprisonment for murdering his uncle Netra on October 11, 2010. The court found that the prosecution case is strong, relying on eyewitnesses testimonies। ये देखिए यहाँ पे ये कीवर्ड है, फ्रॉम नेत्राम वाइफ एंड नेफ्यू। यहाँ पे अब देखिए प्रोसिक्यूशन ने दो विटनेसेस प्रोड्यूस किए थे, आई विटनेसेस टेस्टिमोनीज एंड नेत्राम्स वाइफ्स एंड नेफ्यूज, सपोर्टेड बाय मेडिकल एविडेंस। देखिए मैंने पहले भी बोल चुका हूँ दैट सोली बेसिस ऑन आई विटनेस, केवल आई विटनेस की टेस्टिमोनीज के बिहाफ पे कन्विक्शन होना थोड़ा प्रॉब्लमैटिक है, कोर्ट पे सोल रिलाई नहीं कर सकता। सपोर्टेड by medical evidences. What kind of medical evidences would be there?
पोस्टमार्टम रिपोर्ट, जब ईंट से मारा गया तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मल्टीपल फ्रैक्चर्स डिटेक्ट हुए थे, which was none other than was caused by the Shishupal, showing fatal head injuries from a brick. The appeal argued issues like delayed FIR, witness reliability, but the court concluded these were adequately addressed, confirming the conviction under Section 302 murder. अब इसमें appellant ने, देखिए appellant यहाँ पे शिशुपाल है, ठीक है, उसी ने अपील करी है, तो appellant ने ये बोला कि अब भाई FIR होने में डिले हुआ। तो एक केस और है, मैं आपको बताऊंगा इन अवर फर्दर वीडियोस कि डिले इन लॉजिंग FIR, क्या उससे FIR की एविडेंशियरी वैल्यू कम होती है? जानेंगे अगले लेक्चर्स में, इसके बारे में हम बात करेंगे, बट अभी बताया तो नहीं होती डिले इन लॉजिंग। कुछ भी, कोई भी अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग रीजन है, स्ट्रॉन्ग ग्राउंड है, आप विक्टिम को हॉस्पिटल ले जा रहे हो गई डिले, तो कोर्ट ने यहाँ कहा वेयर एडिक्वेटली एड्रेस पिटिशनर के इश्यूज लाइक डिले, जो एपेलेंट है उसने कहा कि FIR में डिले हो गई, विटनेस की रिलायबिलिटी कॉम्प्रोमाइज हो गई। क्यों कॉम्प्रोमाइज हो गई? बिकॉज दे ऑल थ्री आर द क्लोज रिलेटिव ऑफ द विक्टिम, जो मर गया उसके वो रिश्तेदार थे। सो इन दैट केस दे विल गिव द राइट टेस्टिमोनीज इन हिज फेवर ओनली। तो ऐसा नहीं है, कोर्ट ने ऐसा नहीं माना। अब देखते हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग है पिटिशनर आर्ग्यूमेंट्स। Witness, prosecution witness 2 and prosecution witness 3 are interested parties, wife and nephew of the deceased. देखिए पिटिशनर ने बोला यहाँ पे with no independent witnesses। अब देखिए कोर्ट ने यहाँ पे बोला कि भाई इंडिपेंडेंट विटनेसेस का डिस्क्रिप्शन हमारे हाथ में है, टेस्टिमोनी सपोर्टेड बाय द मेडिकल एविडेंसेस इस केस में था, मेकिंग देयर टेस्टिमोनी सस्पेक्ट। तो क्या ऐसा हो सकता है? नो। रेस्पोंडेंट आर्ग्यूमेंट, अब देखिए रेस्पोंडेंट ने क्या आर्ग्यूमेंट किया, विटनेसेस डिस्पाइट बीइंग रिलेटेड, ये प्रोसिक्यूशन है, आर रिलायबल। भाई माना विक्टिम के साथ जो हुआ उसकी उसकी उसके आई विटनेस उसके रिश्तेदार थे, आर रिलायबल, उनकी टेस्टिमोनी रिलायबल विद कंसिस्टेंट टेस्टिमोनी सपोर्टेड बाय मेडिकल एविडेंस। अब ऐसा नहीं कि उनको कभी उसके नेतराम के नेफ्यू को बुलाया कोर्ट में और उसने कॉन्फ्लिक्टरी स्टेटमेंट दिए, पहले कुछ और बोल रहा था और बाद में कुछ और बोला, ऐसा भी नहीं हुआ। यहाँ पे लिखा है ना कंसिस्टेंट टेस्टिमोनी, एक बार बुलाया, दो बार बुलाया, क्रॉस एग्जामिन किया होगा, डिपेंड्स अपॉन CRPC में हम पढ़ेंगे इस बारे में। ए स्ट्रॉन्ग मोटिव वाज एस्टैब्लिश्ड, शिशुपाल डिजायर फॉर नेतराम्स लैंड। अब मोटिव के बारे में भी हम पढ़ेंगे, पर अभी के लिए जान लीजिए मोटिव का ये शो करता है कि नेतराम की what was the reason behind Shishupal, why would Shishupal attack Netram? जमीन का मसला था ये नॉर्मली। Evidence by plaintiff witness 2 and plaintiff witness 3 depositions. Medical evidences including the postmortem report align with the prosecution's version, showing injuries consistent with the brick attack. बार बार उसके सर पे ईंट मारी गई थी। अब ये सेक्शन 55 which is previously it was section 60 of Indian Evidence Act. अब सेक्शन 55 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम क्या कहता है जानते हैं। ओरल एविडेंस शाल इन केसेस व्हाटएवर बी डायरेक्ट इफ इट रेफर्स टू ओरल एविडेंस शाल बाउंड है यहाँ पे सारे केसेस में, अगर ये शो करता है नंबर 1 ए फैक्ट व्हिच कुड बी सीन इट मस्ट बी द एविडेंस ऑफ अ विटनेस हु सेज ही सॉ इट। नेतराम की वाइफ ने ये होते हुए देखा था एंड शी क्लेम्ड इन द कोर्ट दैट या इट वाज मी, मैंने ये हादसा होते हुए देखा था। सबसेक्शन 2 ए फैक्ट व्हिच कुड बी हर्ड इट मस्ट बी द एविडेंस ऑफ अ विटनेस हु सेज ही हर्ड इट। कोई इंसान ब्लाइंड है, देख नहीं सकता, सुन तो सकता है, तो ए ने बी को ये बोलते हुए सुन लिया दैट ही इज गोइंग टू किल द सीन। तो क्या इसकी टेस्टिमोनी कोर्ट में रिलायबल होगी? यस इट विल बी रिलायबल बिकॉज बी हैड हर्ड इट, उसने ये सुना था अपने कान से, अपने कान से सुना था। ओके या बट दैट विल आल्सो बी कंसीडर्ड अंडर सेक्शन 55 व्हिच इज डायरेक्ट एविडेंस। ओके there was a interesting case, there was a victim जिसका गला काट दिया गया था। ओके यहाँ से गला काट दिया गया था एंड she was unable to speak, she was unable
टू स्पीक, बट इशारों में उसने बताया कि उसके साथ क्या क्या हुआ. So that will also be considered as a reliable and will fall under the oral and direct evidence. Okay, back to the topic. सब क्लॉज 3, a fact which could be perceived by any other senses. कितने सेंसेस होते हैं हमारे? 6 होते हैं. और इन एनी, देखिए, जुबान, कान, नाक और हमारा सूंघने की शक्ति, देखने की पावर, ये सब हमारे सेंसेस होते हैं. थर्ड क्लॉज इज सिंपली सेइंग दैट any other senses or in which by other manner it must be evidence of a witness who says he's perceived it. भोपाल गैस कांड हुआ था. अब भोपाल गैस ट्रेजेडी में कोई विटनेस है, वो ये तो बोलेगा नहीं नहीं मैंने गैस लीक होते हुए देखी. दैट विल बी द कॉन्फ्लिक्टिव स्टेटमेंट ना. गैस को कोई कैसे देख सकता है? एलपीजी का सिलेंडर जो आता है आप लोगों के घरों में, वो गैस भी नोबडी कैन सी इट, वो सिर्फ सूंघी जा सकती है. वो भी कोई केमिकल उसमें मिलाते हैं तब जाके वो जब लीक हो तो वो पता चल जाए. एलपीजी का अपने आप में कोई स्मेल होता नहीं है नॉर्मली. सो परसीव कैसे किया? अपनी नाक से. ओके, कि हाँ उस दिन वहां पे गैस लीक हो रही थी. अनदर एक और केस लेते हैं. देयर इज अ रीसेंट केस ऑफ केरलागढ़ जिसको डेथ पेनल्टी मिला है. उसने मल्टीपल टाइम्स अपने बॉयफ्रेंड को मारने की कोशिश की एंड फाइनली शी सक्सीडेड. कोर्ट ने, केरला हाई कोर्ट ने उसे डेथ पेनल्टी दी है. सो इन दैट केस जब उसने माजा में एक पॉइजन मिला के अपने बॉयफ्रेंड को दिया एंड शी आस्क्ड हर टू टेस्ट दिस. उसने कहा कि इसे पियो, साथ में माजा का चैलेंज करते हैं, माजा पीने का. सो इन दैट केस जैसे ही एट द मोमेंट व्हेन द बॉय स्लाइटली ड्रॉप द कोल्ड ड्रिंक दैट माजा ओवर हिज टंग, he felt something is wrong. उसने वो फेंक दिया. So that can be also the senses. उसने अपने सेंस से परसीव किया था. बट फाइनली दैट बॉय अनफॉर्चुनेटली ही इज डेड नाउ. तो मैं जो बताने की कोशिश कर रहा हूँ दैट कैन बी परसीव्ड बाय सेंसेस. सुन सकता है बोल के, नाक से सूंघ के, उसकी भी टेस्टिमनी रिलायबल मानी जाएगी. ओके. फोर्थ, an opinion or to the ground on which the opinion is held, it must be the evidence of a person who holds the opinion on those ground. यहाँ पे opinion का चक्कर है. Opinion मतलब फॉर एग्जाम्पल आई एम एन एक्सपर्ट, आई नो वेयर द थिंग्स कैन गो रॉन्ग. मैं अगर फॉर एग्जाम्पल अब मान लीजिए कि मैं एक मेडिकल एक्सपर्ट हूँ हु कैन क्रॉस एग्जामिन कि किसी ने सुसाइड किया है या किसी को जबरदस्ती गला घोट के मारा गया है. तो अगर मैं कोर्ट में जाता हूँ कि यस दैट वाजंट अ सुसाइड, इट वाज एन इंटेंशनल किलिंग, तो मेरी ओपिनियन इस ग्राउंड में अंडर सेक्शन 55 में मेरी ओपिनियन रिलायबल होगी. देखिए देयर आर मेनी एन नंबर ऑफ केसेस जिसमें सुसाइड को, सॉरी, किलिंग को, मर्डर को सुसाइड बना दिया जाता है. ऑल राइट. फॉर एग्जाम्पल जैसे किसी ने फांसी का फंदा लगाया, somebody मेक द डेथ, ठीक है, तो उसकी टेस्टिमोनी कैसे पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ जाहिर होगा कि भाई इसने सुसाइड किया है या someone else had choked him. All right. So मेरा, if I'm a medical opinion expert, so मेरी वो testimony that will consider the reliable. प्रोवाइजो देखते हैं. प्रोवाइड दैट ओपिनियन ऑफ द एक्सपर्ट इन द ट्वीट. देखिए इसको पढ़ने से पहले मैं एक चीज बताता हूँ आपको. आप लोगों ने दृश्यम मूवी देखी होगी. दृश्यम मूवी में अजय देवगन एट द क्लाइमैक्स सीन एक बुक उसने पहले से पब्लिश करवा रखी होती है, रिटन बाय एनी सच ऑथर. वो कहता है कि मैंने आपसे एक बुक छपवानी है एंड इन दैट बुक ही नरेटेड ऑल द स्टोरी. ही नरेटेड द स्टोरी ऑफ हाउ समवन, उसने खुद का नाम नहीं लिया, हाउ समवन किल्ड ए मैन एंड हाइड इट इन द पुलिस स्टेशन. वो सारी स्टोरी वो इसमें नरेट कर देता है पहले ही, इन्वेस्टिगेशन से पहले. एंड व्हेन द इन्वेस्टिगेशन ओपन्स, कोर्ट में ये वो बुक लेके जाता है एंड ही सिंपली सेज दैट कि जज साहब आप ये बुक देखिए, पुलिस ने सारी इन्वेस्टिगेशन स्टोरी इस बुक से उठाई है. So that was a smart move. तो यही ये सेक्शन, ये प्रोवाइजो कह रहा है. On such opinion are held may be proved by the production of such treatise if the author is dead or cannot be found or has become incapable of giving evidence or cannot be called as a witness
जब ये सारी कंडीशन फुलफिल होती हैं विदाउट एन अमाउंट ऑफ डिले और एक्सपेंसेस which the court regard as unreasonable, provided further that if oral evidence refers to the existence or condition of any material thing other than the document, the court may, if it thinks fit, court का discretion आ गया यहाँ पे, require the production of such material things for its inspection. तो इस चीज को भी कोई ऑथर है, he have carved out some opinion is in his book, तो वो भी सेक्शन 55 में एज ए डायरेक्ट एविडेंस कैन बी टेकन आउट. सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, थोड़ा बहुत समझ आया होगा आई गेस. सो थैंक यू एंड गॉड ब्लेस.